दिस इज अमीर। आज हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th के लिए आज मेरा पहला पार्ट होगा जो कि थ्योरी पार्ट होगा। और मैं बता दूं आप सभी को, ये एक वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहला ये वीडियो होगा हमारा। और इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट इस लॉकडाउन की अवधि में अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी परेशानियां आपके बीच होंगी उनको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक शेयर करेंगे। एक्चुअली होता क्या था, इनसे पहले मैं फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आता था जिनमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ परेशानियां रह जाती थी। किसी के पास नेट का प्रॉब्लम होता था, किन्हीं के पास मोबाइल का प्रॉब्लम होता था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की समस्या को सुनते हुए सीधा से सीधा जब भी नेट मिले आपको, जब भी उस तरह का मौका मिले, आप आसानी पूर्वक से जब भी आपको इस तरह का अवसर प्रदान हो, जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास है ये आपका, ये एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में घर बैठे आसानी से आप कक्षा 10th के किसी भी चैप्टर का, मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर का स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको जानिए। चूंकि अंग्रेजी तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में है ही, जैसा कि सरकार ने अभी अभी शिक्षा नीति के तहत जो नए बदलाव हुए हैं उनमें अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में ही मान्यता मिली है। साथ ही साथ हिंदी मातृभाषा है और इनकी अनिवार्यता अधिक कर दी है। इसलिए मैं चाहता हूं, अंग्रेजी तो है ही, साथ साथ उनके साथ आप हिंदी भी जानें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना आगे ना करना पड़े। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति में ट्राई मीन्स क्या होता है। आपको पता होगा ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन प्रफिक्स है। ट्राई का मतलब होता है 3, मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। इसी प्रकार से आगे भी है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो ट्राई मीन्स होता है 3 और ट्राई से आगे आप यदि पार्ट को सेपरेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो हो जाएगा गोनोमेट्री। ट्राइगोनो मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल and their sides, this is done by the 6 trigonometric ratios and this branch of mathematics is known as trigonometry। सबसे पहले त्रिकोणमिति को हम लोग 3 कोणों के लिए जानेंगे और वो 3 कोण किस प्रकार के त्रिभुज के लिए उपलब्ध होंगे, वो होगा आपका समकोण त्रिभुज के लिए। मित्रों, समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे, कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे, क्लास 9th में, कि समकोण त्रिभुज से आपका क्या अभिप्राय है। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कम से कम या अधिक से अधिक, कम के हैं या अधिक के हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे त्रिभुज को, इस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जब ये समकोण त्रिभुज आपका फॉर्म हो गया तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी, अर्थात जो कोण समकोण बना, जैसे यहां बी पर हमने एक ट्रायंगल एबीसी फॉर्म किया था जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। बी के सामने, बी के एंड पर यानी कि बी कॉर्नर जहां हम लोग माने हैं वहां पर 90 डिग्री फॉर्म किया है। 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होंगे, इस साइड को हम लोग आसानी से कर्ण कह सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। अब चलें आगे। एक कोई रेस्ट जो ये 2 कोण बचा, रेस्ट जो ये 2 कोण बचा, उस दोनों कोण में से किसी भी एक कोण को यदि आप उठाते हैं तो चूंकि रेस्ट दोनों कोण कितना हो जाएगा, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज से क्या अभिप्राय है,
या न्यून कोण से क्या अभिप्राय है, पहले आप इनको जान लें। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। आपको पता होगा, कक्षा 9वीं में आपने अच्छे से भली भांति पढ़ा ही होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं। पहला कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री का होगा और शेष जो 2 कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो एक उनमें से कोई भी आप न्यून कोण को यहां ले सकते हैं, उठा सकते हैं। सपोज हमने सी पर बना एक न्यून कोण लिया और इसका नाम रख दिया थीटा, इसका नाम हमने रखा थीटा। अब आइए, थीटा के सामने वाले जो साइड होंगे, इस साइड को हम लोग लंब अर्थात परपेंडिकुलर कहेंगे और रेस्ट जो एक साइड बचा उनको आधार, यानी जिस पर यह त्रिभुज स्टैंड है, जिस पर यह त्रिभुज खड़ा है, इसको हम लोग आधार कहेंगे। आधार के सामने, अब यहां देखिए, आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं सर। बेस है ये, बेस को सिंपली हम लोग शॉर्ट में बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से दिखा सकते हैं। कर्ण को एच से सूचित कर सकते हैं, एच से इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लंब को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी मीनिंग लंब होता है। अब आइए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इस समकोण त्रिभुज में कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9वीं में आपने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत सबसे पहले तो यह बताएं कि यह प्रमेय अर्थात थ्योरम कहते किसको है, क्या होता है ये प्रमेय। प्रमेय एक ऐसा कथन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिनको हम लोग बाय कॉपी अर्थात कागजों पर सिद्ध करके दिखा सके। किसी भी स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स के किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग प्रमेय कह सकते हैं यदि उनको हम लोग बाय प्रूफ दिखा दें, साबित करके, सिद्ध करके दिखा दें तो। अब आइए, पाइथागोरस साहब जो एक यूनानी थे, यूनान के एक मैथमेटिशियन, बड़े विद्वान मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस का कहना था कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। मींस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इसको हम लोग सिंपली शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण के लिए हम लोग ने एच माना है, शॉर्ट में आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग लंब के लिए पी माने हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आधार के लिए हमने बी माना है, आधार के बदले में बी लिख सकते हैं आसानी से, चूंकि आधार का स्क्वायर है तो यहां पर भी बी का स्क्वायर लिखते हैं। अब आइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां हो चुका है। अब देखें आप, एक चीज हमेशा याद रखना है, ये पी और बी में बड़ा ही एक अजीब सा रिलेशन है। वो अजीब रिलेशन क्या है कि यदि कोण आप इसे मानेंगे, इसके सामने वाली भुजा ये यहां पर लंब कहलाएगी। यदि आप भुजा कोण ये लें तो इनके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, तब जाकर के ये आधार होगा। यदि इनको कोण मानते हैं तो इनके सामने वाली ये भुजा लंब कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका उस क्षण में आधार कहलाएगा। अब जरा समझें, यहां पर आपको सबसे अच्छा मानक, जब भी आप प्रश्न को हल करें, इस बात को ध्यान से सुन लें, जब भी आप प्रश्न हल करें, ये पी, बी और एच, इसको आप अपने नोटबुक में या फिर अपने मेमोरी में बस रखें। लेकिन जब भी आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पर आप ट्रायंगल फॉर्म करके ट्रायंगल का नाम लिखकर और उसके बाद उनकी भुजाओं के नाम को इंगित करेंगे। मींस ए बी, बी सी और ए सी के टर्म में हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को इंगित करेंगे। इसमें आपको आसानी होगी, इसमें आपको फायदे होंगे। अब आइए जरा जानते हैं, यहां से एच हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। एच क्या होगा,
स्क्वायर यदि हटता है तो आपको मालूम होगा दूसरे साइड वर्ग आते हैं। मीन्स h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यदि किसी को परेशानी होती भी होगी, जो क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ऐसे छात्र या छात्रा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय में आपको किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी हुई। अब आइए हम लोग यदि पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आसानी से बी को इधर धकेला जाएगा। मतलब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर तो यहां पहले से स्टैंड है, पहले से है, और ये पी स्क्वायर इधर आया। यहां पर बताइए आप क्या है साइन? प्लस का साइन है। प्लस यदि इधर जाता है तो ऑलरेडी ये साइन माइनस का लेगा, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बराबर से इधर करते हैं तो ये बी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि हम लोग पी निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझाने की इसमें कोई बात ही नहीं है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा दूसरे साइड, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है। देखिए दो टाइप के फॉर्मूले हम लोग ले चुके हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी बात, पी स्क्वायर जब हमें निकालना था तो बी स्क्वायर को धकेला हमने, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और पी बराबर स्क्वायर यदि हटाते हैं तो दूसरे साइड रूट आता है। शायद समझने में यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। तो एच बराबर हमने स्क्वायर हटाया तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। उसके बाद पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कैसे? यहां पर देख लें आप, पी स्क्वायर यदि हमको निकालना होगा आसानी से, ये निकालना है तो इसी फॉर्मूला को डेराइव करने से हमको तीनों चीज का रिजल्ट निकलेगा। आप इस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे, आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। सिंपली मैथमेटिक्स की तो ये कहानी है, सिंपली आप आसानी से जो चाहेंगे वो कर सकते हैं इनके साथ, लेकिन वो गणितीय नियमों को पालन करें तब। अब यहां देखें, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका था, उनसे हमने एच प्राप्त कर लिया। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट किया, क्योंकि स्क्वायर हटा वर्ग हटा तो दूसरे साइड रूट आएगी। उसके बाद पी स्क्वायर यदि हमने निकाला तो पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया? बी को धकेला इधर, पहले से यहां एच स्क्वायर खड़ा है, एच स्क्वायर यहां पर पहले से खड़ा है, माइनस, चूंकि यहां पर बी स्क्वायर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस होगा। अब जब यहां पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इधर बराबर रहा पी स्क्वायर, तो अब पी स्क्वायर को उधर लिखें या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि श्याम और राम आपस में बराबर हो, सेम शक्ल सूरत के हो, तो श्याम के बदले राम जाए या राम के बदले श्याम जाए, कोई शायद फर्क नहीं पड़ता। दो में से कोई भी एक आदमी पार्टी अटेंड कर सकता है। देखिए आप, वही बात यहां पर भी है। यदि एच स्क्वायर इधर जाने पर बी स्क्वायर माइनस में गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो आसानी से आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं या उधर भी लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे आप पी प्राप्त कर सकते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीसरी बात, यहां से बी स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है। अब जरा देख लें आप, यहां बी स्क्वायर यदि हमें निकालना हो, यहां थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर यदि कैलकुलेट करना हो तो एच स्क्वायर तो पहले से यहां है, आप देख लें सभी, और ये पी स्क्वायर इधर आएगा। यहां कुछ नहीं है तो साइन सर ऑलरेडी प्लस का रहता है। यदि ये साइन इधर आएगा, यदि ये पी स्क्वायर अपने साइन के साथ इधर आएगा बराबर से पहले, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको आसानी से माइनस पी स्क्वायर लिख लें। अब आप कहोगे सर यदि ये एच स्क्वायर पहले से यहाँ स्टैंड है और पी स्क्वायर इधर आया तो माइनस पी स्क्वायर होना चाहिए ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आपने इसे उधर क्यों लिखा? तो इसकी सिंपल सी बात है, राम और श्याम वाला एक कहावत आपको बताए थे, एक कहानी बताए थे, राम के बदले श्याम, यदि श्याम के बदले राम, यदि दोनों बराबर हो तो वही बात यहाँ पर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राम बराबर श्याम या श्याम बराबर राम। अब आप देखें यहाँ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो चुका है, तो बी बराबर क्या होगा मित्रों? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें कहीं दाग नहीं है, स्क्वायर हटा तो दूसरे साइड वर्ग आ गया। यही तीनों आप यहां देखें, कर्ण निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, लंब निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, और आधार निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया। इससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में तीनों भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से।
चलिए, इनका एक संबंध इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी है, बड़ा ही मूल संबंध है। अब आइए वो संबंध क्या है जरा इनको जानते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति को जानो। त्रिकोणमिति के संबंध में मैंने पूर्व में भी बताया था कि त्रिकोणमिति त्रिभुजों के लिए बना है, समकोण त्रिभुजों को ये फॉलो करता है। वैसे तो आप 11th-12th में जब आप जाएंगे तो क्वाड्रेंट वाली एक कहावत आएगी, क्वाड्रेंट वाली एक कहानी आएगी, एक स्टोरी आएगा कैलकुलस पार्ट में और स्ट्रेट लाइन में भी। उनमें आप कुछ अलग टाइप से पाएंगे, लेकिन कक्षा 10 तक के जो छात्रों को समझाया जाता है उनके लिए अभी फिलहाल आप इतना जाने कि त्रिकोणमिति में हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को। सबसे पहली बात, वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में पहला अनुपात क्या है? वो पहला अनुपात है साइन थीटा। दूसरा अनुपात क्या है? दूसरा अनुपात है कोसाइन थीटा। तीसरा अनुपात क्या है? टेंजेंट थीटा। अगला अनुपात क्या है? कोटेंट थीटा। नेक्स्ट सेकेंड थीटा। इसको आप कोटेंट को कोटेंजेंट भी पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और सेकेंड थीटा के बाद इसको हम लोग जानेंगे कोसेकेंट थीटा। इसको तो आप लोग आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। एक कहावत है, कहावत क्या कहें, आप लोग जानते होंगे कि पहले के जमाने में किसी व्यक्ति का नाम हुआ करता था श्री मोहन प्रसाद मुखर्जी। अब इतना बड़ा नाम अभी के डेट में यदि कोई किसी को कहे तो लोग समझेंगे कि ये 19वीं सदी का है, हम लोग जबकि 21वीं सदी में आ रहे हैं। इसलिए उस नाम के बदले में हम लोग क्या करते हैं, अभी के जनरेशन के जो लोग, जो भी तेज तर्रार या चालाक लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो अपने नाम को शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कैसे करते? यदि किसी का नाम मोहन प्रसाद मुखर्जी है तो वो MP मुखर्जी लिखाते हैं, शॉर्ट में संक्षिप्त रूप अपना देते हैं और लोग उनको आसानी से कैच कर लेते हैं कि उनका नाम मोहन प्रसाद मुखर्जी यानी कि MP मुखर्जी है। MP सर ऐसा हम लोग बोला करते हैं। अब देखिए यहां पर आइए, साइन थीटा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था, कोसाइन थीटा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात था, टेंजेंट थीटा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात था, कोटेंजेंट थीटा चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात, सेकेंड थीटा पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात और कोसेकेंट थीटा छठा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन छहों के बीच क्या अंतर संबंध हैं, इनको जानना बेहद जरूरी है। अभी हम लोग चर्चा किए थे शॉर्ट नेम वाली बात में, यही बात इस त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में भी लागू होता है। साइन को हम लोग शॉर्ट में सिंपली SIN थीटा मीन साइन थीटा, नो डाउट। फिर इसको कोसाइन को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। टेंजेंट को टेन थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, कोसेकेंट को कोसेक थीटा। ये हम लोग सिंपली लिखा करते हैं। मतलब कि जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को दिखाएंगे उसके बड़े रूपों को नहीं दिखाना है, उनके एक्सपेंडेड फॉर्म को या एक्सपेंडेड नोटेशन को नहीं लिखना है, उनके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग ब्रीफली लिख देंगे। अब आइए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब मित्रों आपको एक बात बताना है, वैसे तो बहुत लोग बहुत बातें कहेंगे, इस प्रकार से याद करो, ऐसे याद करो, ये हो जाएगा, उस तरह से याद करो, जब जल्दी याद होगा। जबकि मेरा मानना है याद करने के लिए यदि हम किसी भी चीज को, दुनिया की कोई भी चीजें हैं, यदि उनका एक उदाहरण पेश कर लें अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में यदि एक उदाहरण ले लें, तो मैं समझता हूं आपको इसको या किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीजों को याद करने में आसानी होती है। उनको एक फॉर्मूले के रूप में, उनको एक ट्रिक के रूप में, आज के डेट में उनको ट्रिक कहा जा सकता है, ट्रिक के रूप में जरूर आप याद करें, इजिली याद होगी वो चीजें आपके लिए अब आसान हो जाएंगी।
जैसे कि यहां देखें, हम लोग लिखते हैं, मैं बस समझाने के लिए ये बातें आपको लिख रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस ट्रिक को फॉलो हम लोग यदि नहीं करें तो ये याद नहीं होगा, याद होगा ये, लेकिन ट्रिक के मदद से ये आसानी से आपको यहां पर याद हो जाएगा। बच्चों को ज्यादा मुश्किलें नहीं उठानी पड़ेगी। जरा आप सोचें, सबसे पहली बात, ये क्या है आपका साइन थीटा है। साइन थीटा के सामने आपको लिख देना है p/h। मित्रों, p का आशय किससे है? p मीन्स क्या? p मीन्स लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। जो थीटा कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा को p कहेंगे, मतलब कि ए बी यहाँ p हो गया, ए बी यहाँ p हो गया। p का काम इस ट्रायंगल के लिए कौन कर रहा है? इस कोण को लेते हुए ये भुजा कर रहा है ए बी लिख देंगे। यहाँ नहीं भी लिखेंगे, अभी बस आप फॉर्मूला को माइंड में रखो, p/h। अब जरा समझे, cos थीटा, इसके लिए आपको लिखना है b/h। tan थीटा p/b लिखना है। cot थीटा, अब ये यदि 3 को याद कर लेते हैं तो ऑलरेडी ये 3 याद होगा। जरा समझें, साइन के जस्ट अपोजिट लिखा जाता है कॉसेक, साइन के जस्ट अपोजिट। यदि आप लोगों ने इनको नोट कर लिया हो तो क्या मैं इनको डिलीट करूं? देखें, उम्मीद करता हूं ये सभी ने उतार लिया होगा। इनको डिलीट करता हूं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पर चर्चा करेंगे अभी। जस्ट साइन का जस्ट उल्टा कोसेकेंट थीटा मींस साइन कोसेकेंट के अपोजिट होता है और कोसेकेंट साइन के अपोजिट होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट हो गया, मतलब हुआ। आप बताएं, p/h यदि आपका साइन थीटा है तो कोसेक थीटा को इसके अपोजिट रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग आसानी से h को ऊपर और p को नीचे रखेल देंगे। ये जस्ट इसका अपोजिट फॉर्म हो गया। दूसरी बात, cos का अपोजिट सेक होता है, cos का अपोजिट सेक। तो cos को यदि आपने b/h लिखा है तो सेक को लिखना पड़ेगा h/b, नो डाउट। और तीसरी बात, tan का उल्टा cot होता है, अपोजिट। तो tan को यदि आपने p/b लिखा है तो cot को लिखना पड़ेगा b/p। कोई आपत्ति नहीं, समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ रहे होंगे सभी। यदि नहीं तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा और नॉर्मल कर लें तो आसानी से बातें समझ में आएंगी। अब यहां देखें, आसानी से p/h, b/h, p/b, b/p, h/p, h/p, ये करने में स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, मीन्स आप कंफ्यूज करेंगे। ये कंफ्यूजन आपके अंदर ना बना रहे, उसके लिए मैंने आप लोगों के बीच एक ट्रिक लाया है। ये ट्रिक है p/b/p अपॉन h/b। मतलब साफ है, p4 एक ट्रिक इसके लिए ले ले। आप लोग यदि एग्री हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। p के लिए ले लेते हैं एक ट्रिक। क्या लिखा हमने, सभी जानते होंगे, पंडित। बोर्ड को कैरी कीजिए। b फॉर बदरी, p फॉर प्रसाद, p फॉर प्रसाद, पंडित, बदरी, प्रसाद। h फॉर हरि, फिर h फॉर हरि, b फॉर बोल। देखें इस ट्रिक का क्या आशय है, क्या महत्व है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में। आप जरूर सोचते होंगे सर ये कहां से कहां लेते आए, अभी कहां थे हम लोग, कहां त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पर पूजा पाठ करवाने लगे, कर्मकांड करवाने लगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनका आशय, यदि आप इनको आसानी से याद कर सकते, उम्मीद करता हूं अच्छे से याद कर लेंगे आप इन्हें। ये ट्रिक ऐसा ही है कि जिनको आप आसानी से एक बार से 2 बार पढ़ोगे तो याद होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये ट्रिक चलते रास्ते में भी, नहाते समय भी, सोते समय भी, कभी भी याद कर सकते हैं आप। तो इस उद्देश्य से ये ट्रिक बनाया गया आपके लिए, ताकि आपको इसके माध्यम से इजीली त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझने में समस्या ना हो।
अब देखिए PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P फॉर पंडित, P फॉर परपेंडिकुलर। देखिए P बाय H मतलब साइन थीटा, B बाय H मतलब कॉस थीटा, P बाय B मतलब टेन थीटा। कोई दिक्कत शायद नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत। P अपॉन H, P का मतलब परपेंडिकुलर, लंब बट्टे कर्ण हो गया। ये हो गया आपका आधार बट्टे कर्ण, और ये हो गया आपका लंब बट्टे आधार। दोनों माध्यमों में समझिए, क्योंकि ऊपर से आदेश है। अब देखिए आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ सकते हैं। P बाय H, B बाय H, P बाय B। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जिनको ये जपने में कठिनाई होगी उनके लिए मैं दूसरा ट्रिक भी ला रहा हूं। आप घबराएं नहीं, धैर्य धारण करके रखें, कंसंट्रेट रहें, एक से एक ट्रिक आपको मिलते रहे। जरा इसको समझिए। दूसरा ट्रिक, यदि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल ये समझने में या सुनने में आपको अच्छा ना लगे या याद करने में कठिनाई हो किसी प्रकार की, तो दूसरा तरीका, देशभक्ति की बात तो आप लोग आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल के जरिए बड़ा ही करते होंगे। मैथमेटिक्स भी आपको आज देशभक्ति करने पर मजबूर कर रहा है। देखें क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। अब यहां देखें, P बाय H मीन्स साइन थीटा, B बाय H मीन्स कॉस थीटा, और P बाय B मीन्स टेन थीटा। यदि आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के पहले 3 सेट को याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूं इनके 3 जो अगले हैं इनको याद करने में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? साइन थीटा P बाय H, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक बराबर H बाय B, H बाय P हो गया ना। फिर कॉस थीटा बराबर B बाय H, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक बराबर H बाय B, जस्ट अपोजिट, B बाय H का H बाय B हो गया। तीसरी बात, टेन थीटा बराबर P बाय B, तो टेन का उल्टा कॉट, तो B बाय P हो गया। मित्रों, आप उम्मीद करते हैं कि सभी समझ रहे होंगे इनको। अब मैं क्या ट्रिक को ऑफ कर सकता हूं? यदि कर सकता हूं तो आप एक कमेंट के माध्यम से इनको समझाएंगे। इसी प्रकार से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। नियमित रूप से आपके बीच प्रत्येक रात्रि के 9 बजे एक वीडियो कक्षा 10th और 9th से रिलेटेड अपलोड करता रहूंगा। लॉकडाउन में कभी कभी छोटी छोटी परेशानियों के कारण नहीं आ पाता हूं। पहले तो एफबी पेज के माध्यम से लाइव आता था, लेकिन अब क्या है, अब बच्चों को एफबी पे कुछ और भी चीजें दिखाई देने लगी है। पढ़ाई को कम ध्यान में रखते हुए वो अपने स्टेटस को ज्यादा देखते हैं। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप कहीं भी किसी भी जगह चलते भी, सोते भी, खाते भी, उठते भी, दौड़ते भी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो कहूँगा, मेरा ये ध्येय नहीं है कि आप चलते चलते पढ़ें। मेरा ये ध्येय है कि आप आसानी से अपने घर में बंद कमरे में कंसंट्रेट होकर इन चीज़ों को यदि आप देखें तो मैं समझता हूं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी वही होगी। अब आते हैं, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपने समझा। अगले सीरीज में अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो अगले सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे इनके इनवर्स पर। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, और कॉट का इनवर्स टेन। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला था आपके लिए। सेकेंड टाइप फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स थीटा मीन्स 1 बाय कॉसेक थीटा। आप पूछोगे सर कैसे?
ऐसे ही होगा जैसे कि a का पावर -1 बराबर क्या होता है 1/a। तो आप बताओ साइन का वैल्यू कॉसेक इनवर्स थीटा। आप हमेशा याद रखेंगे थीटा जो भी कोण होगा, थीटा रहे, बीटा रहे, अल्फा रहे, गामा रहे, कुछ भी रहे, तो आप यहां पर उस चीजों को हमेशा कैरी करेंगे कि इसके ऊपर में कोई भी वर्ग नहीं देंगे। इनके ऊपर में, कोण के ऊपर में वर्ग नहीं आता है, वो वर्ग आएगा उस त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर में। वर्ग हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, कुछ भी हो, कोई भी पावर हो, वो आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अब आइए कॉसेक इनवर्स थीटा हो गया, कॉसेक इनवर्स थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा यानी कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा आसानी से लिख सकते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी बात cos थीटा बराबर सेक इनवर्स थीटा या 1/sec थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सर cos इनवर्स थीटा। यहां देखिए cos इनवर्स थीटा या 1/cos थीटा, ये दूसरा हो गया। अब देखिए आप तीसरा एक ले लेते हैं, इसी में tan थीटा बराबर cot इनवर्स थीटा या 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा या 1/tan थीटा। इनको आप माइंड में रखेंगे। ये दूसरे टाइप का एक फार्मूला हो गया। मित्रों, आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। अगले वीडियोस के लिए आप कल रात्रि तक का इंतजार करें, मतलब कल के डेट में रात्रि के 9 बजे आपके बीच पुनः दोबारा एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप अगले वीडियो के माध्यम से अगले क्लास को इजीली समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तब तक के लिए